नमस्कार। आज हमारे इस वीडियो का विषय है ग्रहों की दृष्टियां। ज्योतिष के अंदर जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में सर्वप्रथम हम ये देखते ही हैं कि ग्रह किस राशि किस हाउस में बैठा हुआ है, परंतु उसके साथ ही उस ग्रह का इंपैक्ट वहां भी आता है जहां पे उस ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है। तो आज हम ग्रहों की दृष्टियों को समझेंगे, कौन सी होती है और कैसे होती है। तो ये मैंने यहां पे राशि और उनके स्वामियों को मेंशन कर दिया है, ये आप सब जानते ही होंगे। और यहां पे मैंने कुंडली में मेष लग्न को मानकर यहां पे जो राशि के स्वामी हैं उनको यहां पर लिख दिया है। यहां पे मेष भी हो सकती है, कोई और राशि भी हो सकती है, वृष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, बट अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पे मेष लग्न की कुंडली बना ली है और वहां पे उसके स्वामी ग्रह लिख दिए हैं। तो लग्न मेष राशि, उसके स्वामी मंगल हैं, ये हमें पता ही है, ऐसे सब आगे मैंने लिख दिए हैं। और यहां पर मैंने ग्रहों की दृष्टियां लिख दी हैं। सर्वप्रथम हम कुछ जो स्पेशल दृष्टियां हैं पहले उनको हम देख लेते हैं। हर ग्रह की, उससे पहले हर ग्रह की एक 7th दृष्टि तो होती ही है। हर ग्रह की, रिपीट करता हूं, हर ग्रह की अपनी एक 7th दृष्टि सब में कॉमन है, वो होती ही होती है। 7th दृष्टि का मतलब होता है कि जहां पे प्लैनेट बैठा है कोई सा भी, तो एग्जैक्टली उसके सामने वाले घर को वो देखेगा ही देखेगा। जैसे शनिदेव यहां बैठे हैं तो शनिदेव एक इस हाउस को मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 4th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे। इसी तरह चंद्रमा जो हैं वो इस सामने वाले घर पर अपनी दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे। तो 7th दृष्टि तो कॉमन हो गई। अब इसके अलावा कुछ हमारे पास ग्रह ऐसे हैं जिनकी 7th के साथ साथ कुछ और स्पेशल दृष्टियां भी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंगल को। मंगल की 7th के साथ साथ 4th और 8th दृष्टि भी होती है। अगर मंगल यहां बैठे हैं लग्न के अंदर मेष राशि में, तो यहां से अपने अपोजिट 7th हाउस को तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही उनकी जो 4th दृष्टि है उससे इसको कंसीडर करके 1 2 3 4 वो 4th हाउस को भी दृष्टि डालेंगे। और साथ में 8th हाउस यानी कि 4 5 6 7 8 8th हाउस पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे। दृष्टि डालने का मतलब है कि उस हाउस को इंपैक्ट करेंगे, उस हाउस पर्टिकुलर हाउस पे अपना प्रभाव डालेंगे वो। इसी तरीके से जैसे मंगल यहां वृश्चिक राशि भी मंगल की है, यहां पे स्वामी मंगल हैं। अब सपोज कीजिए कि मंगल वृश्चिक राशि में 8th हाउस में बैठ गए, तो 8th हाउस में सबसे सर्वप्रथम अपनी 4th दृष्टि 1 2 3 4 11th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे। उसके बाद 7th 5 6 7 2nd हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे और 8th और 8 3rd हाउस पर भी अपना इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति देव, बृहस्पति देव की 7th के साथ साथ 5th और 9th दृष्टि भी होती है, राइट। अब सपोज कीजिए कि बृहस्पति देव की धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और 9th हाउस में बृहस्पति बैठ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल। हम क्योंकि जहां पे ग्रह बैठेगा हमने दृष्टियां वहां से काउंट करनी है। तो अगर 9th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 1st हाउस यानी लग्न के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे। उसके बाद 6 7 बिल्कुल अपने अपोजिट 3rd हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे। 8 और 9 साथ ही 5th हाउस पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे। यानी इन तीनों हाउसों पे जो इंपैक्ट आएगा वो बृहस्पति देव का आएगा, राइट। दृष्टि का मतलब ये है। इसके बाद शनिदेव, शनिदेव की 7th के साथ साथ 3rd और 10th दृष्टियां भी होती हैं।
जैसे मकर राशि। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं, जैसे बृहस्पति देव मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं। और बृहस्पति देव 12th हाउस में अगर बैठे हैं तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 4th हाउस पे अपना इंपैक्ट डालेंगे, 6th हाउस पे अपना इंपैक्ट डालेंगे, 8 9 8th हाउस पे भी अपना इंपैक्ट बृहस्पति देव डालेंगे। इसके बाद शनिदेव 7th के साथ साथ 3rd और 10th स्पेशल दृष्टि हैं। अगर शनिदेव मकर राशि में बैठे हैं यहां पर, तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3। शनिदेव 12th हाउस पे अपना इंपैक्ट डालेंगे, 4 5 6 7 उसके बिल्कुल अपोजिट 4th हाउस पे अपना इंपैक्ट डालेंगे, 8 9 10 7th हाउस पे अपना इंपैक्ट डालेंगे। तो इस तरीके से दृष्टि का इंपैक्ट आता है, कौन से ग्रह की कौन से हाउस के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, उस हाउस पे उस ग्रह का इंपैक्ट पड़ेगा। फिर आते हैं राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह हैं, उनकी कोई अपनी राशि नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि होती है। उनकी दृष्टि भी बृहस्पति के समान ही 5th 7th और 9th मानी गई हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर राहु सपोज कीजिए यहां बैठ गए और उनके सामने नेचुरली केतु देव होंगे, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, तो राहु देव 1 2 3 4 5 5th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे, 6th 7th हाउस पे अपनी दृष्टि डालेंगे, 8 और 9th हाउस पे भी अपना इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि वहां पे पड़ रही है। इसी करके दृष्टियां ग्रहों की बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।